हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजे क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा अपलोड किए गए ये वीडियो सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। कई नए दोस्त जो पहली बार सीटेट की परीक्षा देंगे, उनको ये प्रश्न अजीब भी लग सकते हैं तथा जिन दोस्तों ने पहले कभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो वो इन प्रश्नों से अवगत होंगे। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विषय में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम दूसरे अन्य परीक्षाओं की तुलना में थोड़ा भिन्न है, सिलेबस की दृष्टि से भी व पैटर्न की दृष्टि से भी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने एक विषय की कितनी किताबें पढ़ी हैं, अपितु यह महत्वपूर्ण है कि आपने एक किताब को कितनी बार पढ़ी है। अर्थात दोस्तों, एक पुस्तक को बार बार पढ़ने से ज्ञान में निखार आता है तथा विषय के प्रति आत्मविश्वास भी जागृत होता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अर्थात परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। तो आइए आज हम 7वीं कक्षा के इतिहास से अध्याय 7 पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस उपमहाद्वीप में समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से एक वर्ग जनजाति था। जनजाति वर्ग ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। कई जनजातियां खेती करके अपना जीविका चलाते थे। ये जनजातियां विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। तो आइए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती थीं। पंजाब में खोखर व गख्खर, उत्तर पश्चिम में बलोच, पश्चिमी हिमालय में गड्डी, उत्तर पूर्व में नागा, अहोम, बिहार तथा झारखंड में चेर, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में कोली व बेराद और मध्य भारत में भील जनजाति पाई जाती थी। तो दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करते हैं। कुल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, परिवारों के एक समूह को। ऑप्शन बी, जनजातियों के एक समूह को। ऑप्शन सी, बीती हुई अवधि को। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिवारों के एक समूह को। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। प्रश्न संख्या 2, टांडा क्या है? ऑप्शन ए, एक प्रकार का कर। ऑप्शन बी, बंजारों के कारवां। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंजारों के कारवां। बंजारे लोग बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। प्रश्न संख्या 3, गढ़कटंगा क्या है? ऑप्शन ए, देश। ऑप्शन बी, गांव। ऑप्शन सी, राज्य। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था जिसमें 70,000 गांव थे। प्रश्न संख्या 4, 84 किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गढ़ को, ऑप्शन बी कुल को, ऑप्शन सी गिनती को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गढ़ को। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा ये गढ़ 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था जिसे 84 कहा जाता था। प्रश्न संख्या 5, पाइक किसे कहते थे? ऑप्शन ए जिन लोगों को दान दिया जाता था, ऑप्शन बी जिनको युद्ध में जीता जाता था, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था। प्रश्न संख्या 6, खेल किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए बच्चों के खेलने को, ऑप्शन बी गढ़ को, ऑप्शन सी कुलों को, ऑप्शन डी धर्म को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुलों को। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। प्रश्न संख्या 7, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए हिंदी भाषा में, ऑप्शन बी अहोम भाषा में, ऑप्शन सी असमिया भाषा में, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अहोम भाषा में। बाद में इसे असमिया भाषा में भी लिखा जाने लगा। प्रश्न संख्या 8, सन 1565 में गढ़कटंगा पर हमला किसने किया था? ऑप्शन ए आसिफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं ने, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आसिफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं ने, जिसमें रानी दुर्गावती ने जमकर इसका विरोध किया था। दोस्तों, आपको मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप इन वीडियो को नियमित रूप से देखते रहें तथा बार बार अभ्यास करते रहें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिले। धन्यवाद।